हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरज बघेल और इस वीडियो में आप इतिहास के 5 ऐसे रहस्यों के बारे में जानोगे जिनका जवाब तलाशने की कोशिश सालों से की जा रही है, लेकिन वो रहस्य आज भी एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। श्राउड ऑफ ट्यूरिन ये एक ऐतिहासिक कपड़ा है जो इटली के सेंट जॉन द बैप्टिस्ट चर्च में रखा हुआ है। इस कपड़े पर एक आदमी की छवि बनी हुई है और कहा जाता है कि ये तस्वीर ईसा मसीह की है। माना जाता है कि ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने के बाद उनको इसी कपड़े में लपेटकर रखा गया था और जो छवि इस कपड़े पर बनी हुई है वो ईसा मसीह के ही निशान है। रिसर्चर इस कपड़े की काफ़ी छानबीन कर चुके हैं। जब इस कपड़े की कार्बन डेटिंग की गई तो सामने आया कि ये कपड़ा 12वीं या 13वीं सदी का हो सकता है, लेकिन जीसस तो 2000 साल पहले हुए थे। एक इटालियन फिजिसिस्ट का ये कहना है कि साइंटिफिक टूल्स के ज़रिए ये पता नहीं किया जा सकता कि ये कपड़ा जीसस का है या नहीं। रिसर्चर इस कपड़े को पूरी तरह से झूठा साबित करने में नाकाम रहे हैं और आज भी ये एक रहस्य बना हुआ है कि ये कपड़ा कहाँ से आया था और इस पर दिखाई देने वाला ये इंसान आखिर कौन है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं 15th सेंचुरी की एक पेंटिंग में यूएफओ का दिखाई देना? शायद आप माने या ना माने, लेकिन बहुत से इतिहासकार ये मानते हैं कि हमारे पूर्वजों को भी एलियंस जैसी किसी हस्ती का आभास था और ये एलियंस की बातें हमारी दुनिया में नई नहीं हैं। हिस्टोरियंस मानते हैं कि पुराने समय में लोगों को आकाश में यूएफओ नज़र आते रहे हैं, यहाँ तक कि उस समय के आर्टिस्ट ने अपनी पेंटिंग में उन्हें कैप्चर भी किया था। उनमें से एक थे इटली के पेंटर डोमेनिको गिर्लैंडायो। इन्होंने 15th सेंचुरी में एक पेंटिंग बनाई थी जिसका नाम था मडोना विद सेंट गिवनेनो। इसके बैकग्राउंड में एक आदमी मौजूद है जिसने अपना हाथ चेहरे पर रखा हुआ है और वो आसमान से आ रहे एक अजीब से दिखने वाले ऑब्जेक्ट को देख रहा है। अब ऐसा मानने वाले बहुत हैं जो ये कहते हैं कि ये पेंटर अपनी पेंटिंग के ज़रिए हमारे लिए एक संदेश छोड़ गए हैं कि उन्होंने एलियंस के साथ कम्युनिकेट किया। लेकिन फिर बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो ये कहते हैं कि ये थ्योरी बिल्कुल बकवास है। वो कहते हैं कि ये एक धार्मिक पेंटिंग है और ये मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट और कुछ नहीं बल्कि एक देवदूत हो सकता है। सच क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट को देखकर ये नहीं लगता कि ये कोई फरिश्ता या देवदूत है, बल्कि ये एक यूएफओ की तरह दिखाई देता है। जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के सबसे चहीते प्रेसिडेंट में से एक थे। 22 नवंबर 1963 को इनका मर्डर कर दिया गया था। ली हार्वी ऑसवाल्ड को जॉन एफ कैनेडी का कातिल माना जाता है, लेकिन उनकी हत्या को 57 साल बीत जाने के बाद आज भी लोग ये कहते हैं कि शायद ली हार्वी ऑसवाल्ड रियल किलर नहीं था, क्योंकि जिस वक्त प्रेसिडेंट कैनेडी को गोली मारी गई उस वक्त वो उनकी कार से काफ़ी दूर थे। लोग मानते हैं कि प्रेसिडेंट का हत्यारा कोई और था जो गोली चलाने के बाद वहाँ से भाग गया होगा। लेकिन रहस्य ये है कि जब प्रेसिडेंट को गोली मारी गई तो उनकी कार के पास बहुत लोग थे और मीडिया ने ये सारा इंसिडेंट रिकॉर्ड भी किया था। लेकिन इसके बाद जब FBI इस मर्डर से जुड़ी हुई फ़ोटोज़ देख रही थी तो उन्हें एक महिला नज़र आती है जिसने स्कार्फ पहना है, इसलिए फ़ोटो में उसका चेहरा अच्छे से नहीं दिखाई देता और उस महिला के हाथ में एक कैमरा भी था जिससे वो ये सारे इंसिडेंट की फ़ोटो ले रही थी। लेकिन उस महिला का बिहेवियर कुछ अलग था। जब सारे लोग डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे तब वह महिला एक जगह शांत खड़ी हुई थी और फ़ोटो लिए जा रही थी। और ये तो आज तक पता नहीं चल पाया है कि ये महिला कौन थी, लेकिन इसको लेकर बहुत सारी थ्योरीज सामने आई थी जिसमें ये कहा गया था कि असली कातिल यही औरत है और इसके हाथ में कैमरा नहीं बल्कि एक गन है और इस महिला का बाद में नाम पड़ा बबुश्का लेडी। भारत की प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता एक बेहद विकसित सिविलाइजेशन थी। 1920s में इस सिविलाइजेशन के 2 बड़े शहर हड़प्पा और मोहनजोदारो की खोज हुई थी। माना जाता है कि इस सभ्यता की शुरुआत करीब 5000 साल पहले हुई थी। इस सभ्यता के लोग उस समय के हिसाब से काफ़ी आधुनिक थे।
हड़प्पा और मोहनजोदारो से जो अवशेष मिले हैं उन्हें देखकर ये पता चलता है कि इन शहरों के लोग एक बेहतरीन ज़िंदगी जीना सीख चुके थे। ये लोग पकी हुई ईंटों के मकानों में रहते थे। इन शहरों में बड़े बड़े भवन, ऊंची ऊंची इमारतें बनी हुई थी। घरों के गंदे पानी को निकालने के लिए ढकी हुई नालियाँ बनी हुई थी और लोगों के नहाने के लिए बड़े हमाम बने हुए थे, जिसे आज हम स्विमिंग पूल भी कहते हैं। अब एक सवाल जिसने इतिहासकारों को सालों से परेशान किया हुआ है, वो ये कि आखिर कैसे इस विकसित और विशालकाय सभ्यता का अंत हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किए हुए 100 साल से भी ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन इसके विनाश का कारण आज भी एक हिस्टोरिक पज़ल बना हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ और कुछ लोग कहते हैं कि एक महामारी के कारण। स्टोनहेंज इंग्लैंड में बनी पत्थर की बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। इनको ज़मीन खोदकर गोलाकार स्थिति में खड़ा किया गया था। अनुमान लगाया जाता है कि स्टोनहेंज तकरीबन 5000 साल पहले बनाया गया था। इस हिसाब से ये इजिप्ट के पिरामिड से भी पुराना है। प्राचीन मनुष्य ने ये किस पर्पस के लिए बनाया था, ये अभी तक हम नहीं जान पाए। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि स्टोनहेंज को एस्ट्रोनॉमिकल या हीलिंग पर्पस के लिए बनाया गया होगा, लेकिन सवाल ये है कि इतने बड़े बड़े पत्थरों को लाकर एक जगह गोलाकार शेप में आखिर कैसे रखा गया होगा। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि शायद एलियंस ने स्टोनहेंज बनाया होगा, लेकिन सच्चाई क्या है कोई नहीं जानता और शायद ही हम कभी ये जान पाएंगे। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।